गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने चैनल हमारी आवाज़ में। दोस्तों, लगातार हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज एक्चुअली शिक्षक दिवस है, आप सभी लोग जानते हैं। तो शिक्षा का एक बड़ा ही महत्व है इस देश में। मुझे लगता है कि जब शिक्षक के ऊपर कोई आंच आती है, शिक्षक किसी कष्ट में होता है, तो कहीं न कहीं देश के विकास पर आंच आती है, देश कष्ट में होता है। आज शिक्षक हमारे कष्ट में है। मैंने पिछले 4 दिन पहले देखा, मेरठ में एक शिक्षक आत्महत्या कर लिया। जैसा कि आपने सुना होगा, बहुत सारे शिक्षकों ने आत्महत्या की। उसका रीज़न ये रहा कि वो अपने आप को कहीं न कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे एक कोविड जैसी भयंकर महामारी के दौरान। दिक्कत ये थी सर, कहीं न कहीं जब कोई बंदा सुसाइड करता है, एक करंट का केस है, लगातार न्यूज चैनल्स पे चल रहा, सुशांत सिंह। पिछले 3 महीनों से लगातार एक आईआईटी का बंदा जो आईआईटी से बीटेक करता है, इंटरमीडिएट पास होने के बाद ओलंपियाड के एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया 10 रैंक हासिल करता है, और उस बंदे को सुसाइड होने पे मजबूर होना पड़ता है। क्यों? मैं एक शिक्षक होने के नाते ये सवाल पूछना चाहता हूं और अपने बुद्धि और विवेक से आपको समझाना भी चाहता हूं कि ये सुसाइड के केस हमारे समाज में क्यों होते हैं। मैं एक बार फिर से इस शिक्षक दिवस पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं बात कर रहा था सुसाइड की। जब तक हमारी पीढ़ियों को हमारा इतिहास नहीं बताया जाएगा कि हम लोग किस इतिहास से आते हैं, हमारे पूर्वज कैसे थे, बात होती है सुसाइड की। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि एक नाम था चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद अपने खेत में डंडे बो रहे थे। उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि आप डंडे क्यों बो रहे हैं? तो चंद्रशेखर आजाद का कथन था कि ये डंडे कुछ दिन बाद राइफल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और मैं इन राइफल से इस देश को स्वतंत्र कराऊंगा। और वो वीर योद्धा जिसकी पिस्टल की 6वीं गोली उसके सर पर निकली और उसने कहा कि मैं आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा, वो चंद्रशेखर आजाद। मैं दूसरा नाम लेना चाहता हूं उस वीरांगना महिला का जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का स्टेटमेंट था कि जब तक मेरे शरीर में, मेरी रंगों में एक भी कतरा खून रहेगा, झांसी किसी की गुलाम नहीं हो सकती। और आपको पता है कि अपने नवजात शिशु को लेकर जम के लड़ी वो, और जब तक जीवित थी झांसी पर किसी भी मुगल का कोई भी कब्जा नहीं हो पाया। मैं तीसरा नाम लेना चाहता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। राष्ट्रपिता जानते हैं आप, कितनी बड़ी उपाधि इस देश में दूसरे शख्स को नहीं मिली। अभी तक मैंने बात की थी चंद्रशेखर आजाद की राइफल्स के लिए, अब मैं दूसरे खेमे की बात करना चाहता हूं महात्मा गांधी की, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम दोनों तरफ से समझाना जानते हैं। जब महात्मा गांधी की बात होती है, बोले आंदोलन नहीं करना है, किसी तरीके का कोई मारपीट नहीं करना है, बिना आंदोलन के ही अंग्रेजों को खदेड़ना है। और आपको पता है कि बिना आंदोलन के अंग्रेजों को भगाने का काम महात्मा गांधी ने बड़ा ही बढ़ चढ़ के किया था। हमारे पास में, हमारे नजदीक में चौरी चौरा कांड था। आपको पता है कि चौरी चौरा कांड में जब थाने को जला दिया गया, वहां की आक्रोशित जनता ने उस थाने में आग लगा दी और बड़ी संख्या में लोग वहां पे मौत को प्राप्त हो गए थे। महात्मा गांधी जैसा वीर योद्धा, उसको मैं योद्धा वर्ड से सम्मानित कर सकता हूं। जरूरी नहीं होता कि दंगल में आप कुश्ती लड़ते हैं तभी आप योद्धा होते हैं। योद्धा वो शख्स होता है जिसका पोटेंशियल मजबूत होता है, जिसका दृढ़ संकल्प मजबूत होता है, जिसका आत्मविश्वास मजबूत होता है। हम उसको बहुत आराम से योद्धा कह सकते हैं। उस योद्धा ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं एक भी बूंद रक्त नहीं बहाऊंगा, बिना रक्त के ही आंदोलन करेंगे। तीसरी मैं बात करना चाहता हूं करंट की इस ग्लोबलाइज युग की। कहीं न कहीं अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं, अपनी शासन व्यवस्था से पूछना चाहता हूं, उन कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं। हमारे देश में बड़ी संख्या में आईआईटी निकलते हैं, एम्स से डॉक्टर्स निकलते हैं,
लेकिन हम मार्क जुकरबर्ग क्यों नहीं पैदा कर पाते हैं? एक 15-17 साल का बंदा, उसने एक ऐप बनाया फेसबुक नाम का, जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। उस फेसबुक को चलाने वाले हमारे इंडियंस हैं, लेकिन हमारे उन आईटी की टीम में से एक बंदा मार्क जुकरबर्ग क्यों नहीं बन पाता है? ये सवाल हमारी सत्ता से है, हमारे शासन बैठे हुए लोगों से है। क्या कमियां रह जाती हैं हम लोगों से? जो मैं एक सिस्टम में काम करने लायक टीम को तैयार कर पाता हूं, एक सिस्टम को बिल्ड करने वाली टीम नहीं तैयार कर पाता हूं। दुनिया की टॉप 50 आईटीज की बात करेंगे, टॉप 20 यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, सारी फॉरेनर्स क्यों हैं? उनमें बैठे हुए लोग, बड़े पदों पे लोग हम भारतीय हैं, लेकिन हमारे यहां वो प्रतिभा क्यों नहीं जन्म देती है? इसके बारे में आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है। एक्चुअली आज हमारा दिन है, आज शिक्षक दिवस का दिन है, तो मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं एक शिक्षक की। एक बार चाणक्य पटना के राजा नंद के दरवाजे पहुंचे। एक्चुअली चाणक्य एक शिक्षक थे। नंद के दरवाजे पहुंचे तो नंद राजा मदिरा पान कर रहा था, मदिरा का सेवन कर रहा था, नृत्य हो रहा था, बैठा हुआ था। चाणक्य अंदर घुसते हैं, द्वारपाल आके बोलते हैं कि कोई बाबा आया हुआ है, सर मुड़ा हुआ है, लंबी सी चोटी है। बाबा ने, चाणक्य राजा नंद ने कहा कि इसको बाहर निकाल दो, मेरे मदिरा पान में मेरे नृत्य को ये भंग कर रहा है, हमको डिस्टर्ब कर रहा है। उस गुरु का वहां अपमान हुआ। वह गुरु वहां से बाहर निकला, सड़क के किनारे बैठे हुए एक नवयुवक को उठाया, शिक्षा दी, दीक्षा दी। शिक्षा और दीक्षा देने के बाद उसको क्या बना दिया? चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। जो चंद्रगुप्त मौर्य पूरे देश का शासक बना, पूरे देश पर विजय प्राप्त की। तो मैं उन गुरुजनों से कहना चाहता हूं, मैं उन शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि आप में वो प्रतिभा है, आप सरकार और सिस्टम के रोना को मत रोइए। आपके स्कूल में पढ़ने वाले हजारों हजार छात्रों को जब आप चंद्रगुप्त में कन्वर्ट कर देंगे, तो इस देश की सत्ताएं आपके दरवाजे पर झुकने के लिए मजबूर हो जाएंगी। पहले आप शिक्षक तो बनिए। अगर आप शिक्षक बन के अपने धर्म का निर्वहन करेंगे, तो हमारे क्लासेस में बैठा हुआ जब एक बच्चा और एक बच्ची उठेगा, वो जाके जब लाल किला से दहाड़ेगा, तो देश की सत्ताएं डरने लगेंगी। आप अपने आप को पहचाने। सभी गुरुजन, सुसाइड तो हमारी लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं है। हम पैसे की दिक्कत की वजह से सुसाइड कर लें, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि मेरठ का केस है, ये काम बिल्कुल नहीं करना। हमको अपने आप को पहचानना है। हमारे यहाँ पढ़ने वाले 20 छात्रों में से 2 को चंद्रगुप्त मौर्य बनाना है, 20 में से 2 छात्रों को मार्क जुकरबर्ग बनाना है, 20 में से 2 छात्रों को चंद्रशेखर आजाद बनाना है। हमारा भारत, हमारे नए युग की जो कल्पना है हमारे देश की, वो प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ ही हम विश्व गुरु में, विश्व पटल पर किसी भी स्तर में स्थापित हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।